हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ योजना लेके आया हूँ। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला जो बिंदु है वो है पाठ का महत्व। जैसे कि आज हमारा जो प्रकरण है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका पाठ का जो प्रकरण है वो हो जाएगा। इसके बाद में पाठ का महत्व। पहला बिंदु, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के इतिहास व उसका महत्व, उसके कालखंड आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाएगा, जो आप शिक्षण में जो सामग्री उपयोग में लेंगे महत्वपूर्ण, वो उसके बारे में, जैसे कि चौक है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी आपका है, लपेट फलक वगैरह जो भी होगा वो सारा आ जाएगा। उसके बाद में शिक्षण विधि आप कौन सी यूज में ले रहे हो। प्रश्न विधि ले रहे हो तो प्रश्न विधि आ जाती है। यहाँ पे व्याख्यान आ जाएगी तो व्याख्यान आ जाएगी विधि आपकी। उसके बाद में प्रविधि, उदाहरण एवं प्रश्नों उत्तर विधि, जो आप उदाहरण लोगे, प्रश्न पूछोगे, वो आ जाएगी विधि। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में विषय वस्तु विश्लेषण, जो आपने विषय वस्तु ली है उसका विश्लेषण थोड़ा बहुत आ जाएगा। जैसे कि पहला यदि अपन देखें तो इसके अपन ने 3 भाग किए और पहला भाग आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज करी थी। मोहनजोदड़ो दूसरा इसका जो है स्थल, तो इसकी राखन दास ने करी थी। इसके बाद में तीसरा है कालीबंगा, बीबी लाल ने करी थी इसकी खोज। और चौथा हो जाता है लोथल, इसकी खोज करी थी रंगनाथ राव ने। इसके बाद में इसका तीसरा जो पॉइंट है वो आता है सामाजिक जीवन व विशेषता। तो इसमें पहला हो जाएगा सुव्यवस्थित नगर योजना, दूसरा हो जाता है भवन निर्माण है, तीसरा होता है सड़कें जो समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से इनके विषय वस्तु विश्लेषण हो जाएगा। इसके बाद में आप प्रस्तुतिकरण दोगे, तो प्रस्तुतिकरण देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्रमशः का एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें आपकी संख्या आ जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, और उसके बाद छात्र क्रियाएँ, कौशल, आप किस कौशल का उपयोग कर रहे हो, कौशल में TLM का उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद में श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता का परिचय, जिसमें खोज है, और ये शिक्षण बिंदु आपका फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें आप पहले तो आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, और विकासात्मक प्रश्न के द्वारा ही आप मेन टॉपिक पे पहुंचने की कोशिश करोगे। जैसे कि पहला विकासात्मक प्रश्न हो जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, और उसके बाद में हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूछोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उससे महत्वपूर्ण बातों को अपनी नोटबुक में भी उतारेंगे। और ये व्याख्यान कौशल है, आप सबको पता है। जो भी आप चीज़ें पूछोगे जैसे कि या बताओगे, तो जैसे कि तो वो आपको श्यामपट्ट पे भी लिखना पड़ेगा। तो श्यामपट्ट कौशल में आपको यहाँ पे श्यामपट्ट में भी आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करी थी हड़प्पा की, और ये पुरातत्व काल के निर्देशक में नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मतलब ये थोड़ा स्पष्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, परंतु आप ध्यान रखोगे कि जो महत्वपूर्ण बात होगी वो आपको बोर्ड पे भी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में सारा व्याख्यान तो बोर्ड पे नहीं लिख सकते, परंतु जो महत्वपूर्ण बात होगी कि इसकी खोज किसने करी थी और किसके नेतृत्व में करी थी, तो मार्शल के नेतृत्व में करी थी। तो ये लिखा हुआ है मार्शल के नेतृत्व में, तो ये आपको चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में इसका जो स्पष्टीकरण वो आ जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन करवाया, जिसके एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पूरा अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी व्याख्या। और इसके बाद में बहुत प्रश्न पूछ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो आप सभी को बताया, अभी मैंने बताया कि जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये खोज करी गई थी, दयाराम साहनी ने करी थी और 1921 में करी थी। फिर आप बहुत प्रश्न दूसरा पूछ सकते हो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आप यहाँ पे TLM का भी उपयोग कर सकते हो।
यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिखाते हुए आप बता सकते हो। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल शिक्षण बिंदु, ये दूसरा हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न आप पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने बनाए हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 स्थलों के नाम बताइए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के मैंने आपको पीछे 4 बताए थे, तो यहाँ से अपन 2 ही पूछ रहे हैं, तो कालीबंगा है, लोथल है, ये 2 हो गए। ये प्रश्न कौशल में आ जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा आप सभी को पता है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। तो ये जो यहाँ पे का जो प्रश्न पूछे गए इनके आंसर है, ये आप बोर्ड पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड का भी श्यामपट्ट का भी कार्य हो जाएगा। इसके बाद स्पष्टीकरण, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी गई थी, आपको अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बताया है। प्रथम वर्ग के विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष, वेद। तो इसके बाद में शिक्षण बिंदु अपन तीसरा लेंगे। ज्योतिष, वेद, कवि थे। तृतीय वर्ग में व्यापारी और उद्योगपति। द्वितीय वर्ग में योद्धा और सैनिक थे। चतुर्थ श्रेणी में नौकर आदि थे, तो ये बता सकते हैं। इसके बाद में छात्र इसे ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनते रहते हैं। इसके बाद में खान पान उनका, हड़प्पा वाले जो निवासी थे उनका खान पान क्या था, खान पान आप बता सकते हो। वो किस प्रकार के आभूषण पहनते थे ये भी, और बच्चे इनको नोट करते रहेंगे। आभूषण है, उनका खान पान है, इसे नोट करते रहेंगे। आपको भी बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक जीवन उनका क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, वो किन देवी देवताओं के पूजन करते, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और लास्ट में आपको बोध प्रश्न, सारी व्याख्या करने के बाद में बोध प्रश्न करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे नीचे दिया हुआ है कि हड़प्पा निवासी किस प्रकार का भोजन करते थे, तो ये प्रश्न कौशल में आ जाएगा। तो भोजन में वो तो जो भी खाते थे, जैसे कि गेहूँ और जो इनका सेवन ज़्यादा करते थे, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर उद्देश्य आ जाएंगे। तो सामान्य उद्देश्य छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान का विकास करना। दूसरा है छात्रों को इतिहास का महत्व से अवगत कराना। तीसरा, इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। और उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य, जिनमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, ये सारे हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको प्रश्न पूर्ण करने हैं। तो प्रस्तावना में आप प्रश्न पूछ सकते हो कि जैसे कि हड़प्पा के बारे में, जैसे कि पंजाब। प्रस्तावना प्रश्न आपके बड़े सिंपल होने चाहिए, जो उनको पहले पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर। जैसे कि पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बच्चे उत्तर देंगे सिंधु नदी के किनारे पे। फिर सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है, तो बच्चे देंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, ये संभावित प्रश्न हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वही वापस कॉलम बनाने हैं। शुरुआत में क्रमशः शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर जो TLM का यूज कर रहे हो, और उसके बाद श्यामपट्ट हो जाएगा। फिर आपको छात्र अध्यापक क्रिया में आपको क्या करना है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जो भी सामान्य जानकारी है वो सारी आप दोगे। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये व्याख्या कौशल में हो जाएगा। और लास्ट में आप प्रश्न पूछ सकते हो जो अपनी व्याख्या करी है। जैसे कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। किस सभ्यता को मिनी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो लोथल को ही मिनी हड़प्पा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हो। इसके बाद में हड़प्पा की विशेषताएं आप बताओगे, तो ये विकासात्मक पहले प्रश्न करोगे। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व सड़कें कैसी हैं, तो संभावित उत्तर प्रश्न कौशल हो जाएगा। उसके बाद स्पष्टीकरण आप कर दोगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद में आपका लास्ट में आ जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको 1 या 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेने होंगे। इसके बाद में अति लघुरात्मक के 1-2 प्रश्न ले सकते हो, और उसके बाद में लघुरात्मक में 2 प्रश्न लेने हैं, और उसके बाद में निम्नात्मक में लो या ना लो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
आप 2 वस्तुनिष्ठ, 2 अति लघुरात्मक, 2 लघुरात्मक और 1 आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न देना होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ सभी विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न स्थलों के बारे में लिखेंगे, ये गृह कार्य प्रश्न हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।